हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो ना एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कह सकते हो, या मतलब जो सबसे ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में फैला है उसके बारे में, दैट व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू की सैलरी कितनी है, हम कितना फ़्लाइट करते हैं पूरे महीने में, और हमें किस हिसाब से सैलरी मिलती है, क्या एक फिक्स्ड इनकम है या हमारी फ्लाइंग पे डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन, और ये ना सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे जब मैं कैबिन क्रू बनना ही चाहती थी। बनी भी नहीं, ना ट्रेनिंग, कुछ नहीं। जब मैंने सिर्फ सोचा था कैबिन क्रू के बारे में, तब मेरे दिमाग में आया था कि यार सैलरी कितनी होगी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ काम कर रहे हो, आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतने बार इंटरव्यूज़ दे रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आप मेंटल हेल्थ जो आप बैलेंस करके चल रहे हो, क्योंकि रिजेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, घर से दूर अगर बेस मिल रहा है तो अलग बात है, एंड ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो एक एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इस वीडियो में मैं आपका वही डाउट क्लियर करने वाली हूँ। यार देखो, कैबिन क्रू की जो सैलरी होती है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हर एक क्रू का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी आप सेलेक्ट होते हो ना, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो साइन करते हो, उसमें आपका प्रॉपर सैलरी वैलरी लिखा रहता है। देखो, जब आप ट्रेनिंग में रहते हो तो आपको अलग सैलरी मिलती है, जब आप फ्लाइंग स्टार्ट कर देते हो तो आपकी अलग सैलरी होती है। इस वाले वीडियो में मैं आपको फ्लाइंग के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है वो जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फ्लाइंग में आपका मैंने बताया कि जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, उसमें आपके फ्लाइंग जैसे कि बेसिक सैलरी गिवन होती है कि अगर आपने इतना घंटा फ्लाई किया तो इतनी आपकी बेसिक सैलरी होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है 50 आवर्स का, और मैक्सिमम एयरलाइन में, मेरे एयरलाइन में और मेरी जो दोस्त है एयर इंडिया में है, एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तो उनका भी 50 आवर्स का ही है बेसिक। तो अगर आप 50 घंटे फ्लाइट करोगे तो आपको एक अमाउंट है जो बेसिक मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 30,000, अगर आपने 50 घंटे फ्लाई किया तो आपको 30,000 मिलना ही मिलना है। अब आप 50 घंटे में 40 घंटे फ्लाई कर रहे हो, 10 घंटे, 20 घंटे, कोई मतलब नहीं, आपको 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फ्लाइट करो, जैसे 50 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट करो, जो मैक्सिमम टाइम्स हो ही जाता है, आप 50 से ऊपर ही फ्लाई करते हो, उससे ज़्यादा फ्लाइट करते हो तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब इमेजिन, इस महीने आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, इस महीने आपको कोई काम नहीं है, तो आप ज़्यादा फ़्लाइट्स करो ना। हम लोग फ़्लाइट्स एक दूसरे से स्वैप भी कर सकते हैं। जैसे आज मुझे कोई काम है तो मैं किसी को अपनी फ़्लाइट दे भी सकती हूँ, मैं उससे उसकी फ़्लाइट ले भी सकती हूँ, बस मैं एक लीगल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, बस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमारी सैलरी अफेक्ट होती है। जैसे कि हम जो लेओवर्स करते हैं, अगर मैं अपना बेस छोड़ के कहीं और रह रही हूँ, जैसे मेरा बेस है बॉम्बे, तो लेकिन आज मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली हैदराबाद, हैदराबाद पुणे, और मैं पुणे में रह रही हूँ, लेओवर मिला है मुझे। मुझे पुणे में रहने का, होटल तो कंपनी देगी ही, बट वहाँ रहने का भी मुझे पैसा मिलेगा। वो हो गया मेरा डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस। फिर अगर मैं इंटरनेशनल कर रही हूँ तो इंटरनेशनल में हम लोग को एक दिन पहले ही पैसे आ जाते हैं हमारे, हमें एक कार्ड मिलता है उसमें, ताकि वी कैन गो शॉप आउट, वी कैन ईट समथिंग, इसीलिए। ये हो गया। उसके बाद अगर हम फ्लाइट में एज अ पैसेंजर आ रहे हैं, लाइक मैं ऑपरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों की तरह बैठ के आ रही हूँ फ्लाइट में, तो मुझे उसका भी पेमेंट मिलता है। इतनी सारी चीज़ें ऐड करके आपको आपका एक पेमेंट मिलता है। एंड एक बात बताऊं, आई विल नेवर लाई, यू विल गेट पेड अ वेरी गुड अमाउंट। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोगों का वो ऐसा अजम्पशन होता है 1-1.5 लाख रुपए, नहीं, वो तो नहीं है, बट यू गेट अ वेरी डिसेंट अमाउंट इन विच यू कैन easily live a wonderful life. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। आप सैलरी को लेके प्लीज क्लियर रहो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टेंस्ड होना पड़े उस चीज़ के लिए। एवरीथिंग इज गुड, गोइंग वेल, एंड यू विल ग्रो अप। आप इस इंडस्ट्री में आओगे ना तो आप हर एक दिन ग्रो करोगे। आप
आप बहुत तरीके से ग्रो कर सकते हो, आप चीज़ें हैंडल करना सीखोगे। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आई हैव ग्रोन इन मल्टीपल फील्ड्स। पहले जिस चीज़ में मैं सही नहीं थी, अब मैं उसमें बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, एज आई फील दैट। सो सैलरी को छोड़ के अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना, तो यू कैन कम टू एविएशन, यू विल डेफिनेटली ग्रो। और ये सैलरी जो है वो मैंने डोमेस्टिक एयरलाइंस की बताई। अगर आप इंटरनेशनल ज्वाइन करना चाहते हो तो 1-1.5 लाख रुपए आपका कंजम्पशन एकदम सही है। आप उतना ही कमाओगे, उससे ज़्यादा ही कमाओगे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव।